होना चाहिए था, मगर कहा मामला हाथ से निकला आखिरी के ओवर्स में। सो जो सेकंड स्पेल फास्ट बॉलर्स ने किया, वहां से मैच हाथ से निकल गया, क्योंकि 3 बॉल अच्छे, 2 बॉल खराब। ठीक है, जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे तब तक आप बड़ी टीम नहीं बनेंगे। 25 ओवर में 88 रन करवा के हम अपने दिमाग में गेम जीत चुके थे। हमारे लड़कों के चेहरों पे खुशी थी कि आज तो रन ही नहीं बनाने पड़ेंगे। वेस्ट इंडीज ने बोला रुको जरा, सब्र करो, तुम्हारे पास अगर बाबर आजम है 19 सेंचुरी वाला, तो हमारे पास भी 17 सेंचुरी वाला शाय होप है। वो आज अपनी 18वीं सेंचुरी बनाएगा, बताएगा कि रन बॉल 50 कैसे मारते हैं। ये हम कौन से जमाने की क्रिकेट खेल रहे हैं? ये कौन से जमाने का, क्या हम वीडियो गेम खेल रहे हैं? क्या आगे वाले को हमने हल्का इतना समझा हुआ है कि बस वंस हम रदरफोर्ड का विकेट लेंगे, शाय होप का विकेट लेंगे ना चेस कुछ कर सकेगा? अरे भाई, वो चेस रन्स पे रन्स मार के चला गया आप पे। 3 बैक टू बैक इनिंग्स में उससे रन मारे आपके ऊपर। पहले ओडीआई से पहले रॉस्टन चेज ने वेस्ट इंडीज के अपने होम सॉइल के ऊपर कभी 50 नहीं मारी थी, वो एक साथ लगा गया आपके ऊपर। लोगों का जो क्रिकेट से तुम लोगों ने बिल्कुल इंटरेस्ट ही जीरो कर दिया। इंटरनेशनल लेवल पे जो तुम लोगों की परफॉर्मेंसेस हैं, बॉलिंग में, बैटिंग। You have watched the game. Pakistan lost the game, और disappointing, very disappointing. We are halfway there out of this tournament. आज तो सलाम वलाम करने का भी दिल नहीं कर रहा। भाड़ में जाए ऐसी क्रिकेट, खड्डे में जाए ऐसी क्रिकेट। समझ आ गई? जो थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की टीम भेजी गई है, ये पहले पता था ये सब कुछ होना है। घंटा बजा दिया, पकड़ के वो टीम जिसके मुल्क में क्रिकेट हो रही है, कोई ओपनर नहीं, कोई स्पिनर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और सारा मलबा किस पे डाला जाता है? बाबर आजम के ऊपर। ये हमारी लेजेंड, हमारी बबरों ने बहुत हिम्मत की बाबा जी। 9 रन लिए इसने 23 बॉलों पे, 9 रन लिए इसने 23 बॉलों पे। काफी देर की पिच पे खड़ा रहा, पिच स्लिप हो रही थी बाबा जी, इसके अंदर बाहर हो रही थी, मगर फिर भी ये खड़ा रहा। ये होता है किंग बाबा जी। एंड पे 9 रन बनाने के बाद हक दिया, और कुछ घंटे के फैंस आके स्टिल प्रॉपर को डिफेंड करेंगे। एक करके मैं किसी को जाने दूंगा, आज किसी को घर नहीं जाने दूंगा। इसका ग्रे निकल्स का पल्ला इसका पिछवाड़े में डाल दूंगा पकड़ के। आज ऐसे आप एक बेबसी की पिक्चर बन के दुनिया के सामने नजर आ रहे थे। आपके ऐसे हाथ पांव फूले हुए थे कि जैसे बहुत बड़े कोई बल्लेबाज आ गए और आप तो ऐसी कोई फ्लैट विकेट हो गई है जिसके ऊपर तो ये रन्स बनना जायज थे। मतलब मुझे बताएं कि 88 3 विकेटें ले ली आपने, चलो 88 के फेस को भी छोड़ दो, आपने 35 ओवर में 137 फॉर 4। आपने ये गलती की थी पहले ओडीआई में, ये गलती की तीसरे ओडीआई में। मिडिल ओवर्स में पार्टनरशिप को बनने दिया। आपका जो प्रीमियर स्पिनर था जिसको पिक नहीं कर पा रहे थे, आप उसको नहीं लेकर आए विकेटें निकालने के लिए। बट वेल डन टू वेस्ट इंडीज एंड वेल डन टू शाय होप, क्योंकि भाई वो एक मकसद से खेल रहे हैं, उनके पास एक पर्पस है खेलने का। वो ऐसे ही नहीं मुंह उठाकर आ गए खेलने के लिए कि चलें जी बायलैटरल है तो हम खेल लेते। वो अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेल रहे, दे आर प्लेइंग फॉर देयर टीम, क्योंकि उनको अपनी टीम को 2 जो लास्ट आईसीसी इवेंट्स में वो क्वालिफाई नहीं कर सके, उस चीज का दर्द हर एक की बॉडी लैंग्वेज और परफॉर्मेंस में आपको नजर आ रहा है। 25 ओवर उनको चोक करने के बाद आप उनसे अपने ऊपर रन्स करवा गए। मतलब अगर मैं टॉप 3 वेस्ट इंडीज के आज बताऊं तो 8 बॉलों में 5 रन, 62 की स्ट्राइक रेट, 50 बॉलों में 37 इवन लुइस, 68 की स्ट्राइक रेट, 45 बॉलों में 17 रन केसी कार्ती, 37 की स्ट्राइक रेट, फिर शर्फन रदरफोर्ड 40 बॉलों में 15 रन, 37 की स्ट्राइक रेट। ऑल इट टुक देम 2 बैटर्स, 29 बॉलों में 38 रॉस्टन चेस और 94 बॉलों में 120 रन। तो बैट्समैन बॉलर से रन और आउट नहीं होते हैं, उनसे खेला नहीं जाता है। ये सारी टीम का तो ये कॉन्फिडेंस लेवल 0 कर रहा है। चूड़ियां पहना दे, ठीक है इनको चूड़ियां पहना के ना घर बैठा दे। इनसे तो यार आज लड़कियां अच्छी परफॉर्म कर। आपके स्टैट्स ये भाई, आपके जो टूर्नामेंट्स में, ये जो T20 टूर्नामेंट्स में और एशिया कप में आपके जो स्कोर्स है ना बड़े कंपटीशन में, वर्ल्ड कप्स में, आपकी 27 की एवरेज है और 112 का स्टैट है, आपके स्ट्राइक रेट है उसके बाबर आजम का। उसके बाद आपके जो स्कोर है बाबर आजम के, वो दुनिया में तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, जो लूजिंग कोर्स में स्कोर है 1400 स्कोर है। तो ये स्टैट कौन से किंग के हैं, मुझे ये बताएं। 1.5 साल के अंदर हमने कुछ 40 से 45 मैचेस आ रहे हैं जो किसी टीम ने नहीं हारे, और हम कहते हैं 14 सितंबर को एक मुकाबला होगा, और हम कहते हैं 14 सितंबर को एक बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी। जंग तो छिड़ेगी लेकिन आपकी पतलूनें उतरेंगी वहां पे सीनियर्स की जानिब से। वो सीनियर्स जिनके ऊपर हम रिलाई करना चाहते हैं, जिनके ऊपर हम चाहते हैं, जिनको चाहते हैं कि वो क्रिकेट में बाकी रहें, क्योंकि उनका बाकी रहना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंपॉर्टेंट है। उनके फैंस ये सोचते हैं कि अगर वो ग्राउंड में नहीं आएंगे तो भाई क्रिकेट को कौन देखेगा। लेकिन इसके वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई कर ले, और पाकिस्तान की नंबर 4 पे बैठी हुई टीम वो अगर उससे हार जाए और इस तरीके से हार जाए तो फिर अफसोस होता है भाई। बाबा जी साइम अयूब टांगे उठाओ मास्टर, वो साला टांगे तू उठाता था। एक दिन ये मेरा भाई जो है साइम अयूब, ये टांगे उठाता था, साला वेस्ट इंडीज गया, उन्होंने बहुत टांगे उठाई,
अब जिंदगी में टांगे नहीं उठाए गई, जीरो बनाया इसने। इतना अंधापन भी अच्छा नहीं होता। एक इंसान परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा, मुझे ये बताओ, ये सीरीज उसके बाद बेहतरीन मौका नहीं था? जब शाय होप सेंचुरी मार सकता है तो क्या बाबर नहीं मार सकता? इस पिच में ऐसा क्या था? मैं क्या बोलूं, मुझे तो अफसोस होता है कि जिस मियार की ये क्रिकेट खेल रहे हैं या खिला रहे हैं, उसी तरह के मियार के बाबर साहब, रिजवान साहब, आगा सलमान, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब उसी लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं यार। तो किस बात के आप सुपरस्टार बनते हो यार? या सोशल मीडिया के प्लेयर बनकर आप सुपरस्टार बन जाते हो? इन्हें ये नहीं पता साइम अयूब स्लिप में आउट हो रहा है, सही है, कोई ये बताने वाला नहीं उसका बैकलिफ्ट का मसला है, उसका बैकलिफ्ट कहां से आ रहा है। अब वो पुरानी 80s 90s वाला बैकलिफ्ट चला गया कि कवर मारनी तो अंदर से बैठ लाओ और ऑन मारनी तो बाहर से बैठ लाओ। इससे नुकसान आपने ये किया है पाकिस्तान की क्रिकेट का, वो जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर था वो वहीं पे मर गया, वो छोड़ के जा रहा है, वो यूएसए में जा रहा है, वो यूएई में जा रहा है, वो कह रहे हैं हमें तो मौका ही जाना है। 50 ओवर का मैच है तो 50 ओवर पूरे खेलने हैं। कैसे खेलने हैं? 50 ओवर नहीं खेले जाते। 50 ओवर खेलने कैसे हैं, किस टारगेट से खेलने हैं, रिक्वायर्ड रन रेट क्या, और तुम लोग कितना सुस्ती से खेलते हो। मिनो टीमों से हारते हैं ये। अब ये खुद भी मिनो के लेवल पे पहुंचा दिया ये रिजवान, बाबर, नसीम, शाहीन, हारिस रऊफ, शदाब वगैरह जो इतने साल से खेल रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान का लेवल जो कर दिया वो मिनो टीमों के बराबर कर दिया है। कि जैसे कोई वो छोटी मोटी टीमें कोई एक आधा मैच जीत जाती हैं कभी कभार, तो जिस तरह से वो खुशी महसूस करती हैं, अब शायद कि उसी लेवल पे लाके इन्होंने पाकिस्तान जिसकी एक रिच हिस्ट्री है लाके वहां पे खड़ा कर दिया। यार शाय होप क्या बल्लेबाजी देखो, शाय होप ने बेहतरीन खेला है। शाय होप ने पाकिस्तानी बॉलर्स को एक तरह से एक्सपोज किया है, रच के खेला है। मैं तो ये कह रहा हूं शाय होप ने खाली पाकिस्तानी बॉलर्स को एक्सपोज नहीं किया, शाय होप ने सवाल यहां पे खड़े कर दिए। अगर इस पिच के ऊपर उनका वन डाउन का बल्लेबाज, वन डाउन पे आता है ये, हाँ वन डाउन का बल्लेबाज 100 कर सकता है, तो पाकिस्तानी टीम का वन डाउन का बल्लेबाज क्यों नहीं कर सकता? बाबर तो किंग है पाकिस्तान का, तो किंग बने ना, उनका तो होप ले गया उनको। यार अगर इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप खिला के भी अगर आप जीते नहीं ना ये मैच, तो फिर तो भाई साहब क्रिकेट ही छोड़ दो। जिस तरह ये खेल रहे हैं, दिस इज नॉट द वे। आप पहले 19 बॉलों पे 1 स्कोर कर रहे हैं, उसके बाद आप 38 बॉलों पे 14-15 स्कोर करके जा रहे हैं, 40 के स्ट्राइक रेट से खेल के जा रहे हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इस चैनल पे या बाकियों पे भी बहुत तनकीद हुई हम पे 6 साल पहले, जब हम 70-75 के स्ट्राइक रेट से कहीं खेल रहे थे, तो वो कहते थे स्टोन एज क्रिकेट खेल रहे हैं, सारे ये बोलते थे स्टोन एज क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जब उस टाइम क्रिकेट आगे चली गई थी, तो 6 साल के बाद तो और आगे चली गई है। और यहाँ पे आप हर मैच के अंदर 60-70 के स्ट्राइक रेट से और 40 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और फिर आके आप पोस्ट मैच सेरेमनी में कहते हैं कि वो चेज ने मोमेंट। वेस्ट इंडीज ने फिर से पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से हराया है, 202 रन से हराया है। कहाँ गए इनके किंग? और बहुत ही बेकार प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान का, और टॉप 10 में आ चुके हैं वेस्ट इंडीज़। देखते हैं अब आगे क्या होता है। बाकी पाक के खिलाड़ी तो बहुत दुखी है, और कहाँ इंडिया से तुलना करते हैं। इंडिया से तुलना जो करोगे, पहले वेस्ट इंडीज़ इतना भद्दा खेलती थी, उससे तो तुम पे निकला नहीं जा रहा। इंडिया से जीतने की सोच रहे हो, पता नहीं क्या होगा इन लोगों का, बिल्कुल थुरा के रख रखा है।